इस एपिसोड में हम तनाव, स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे और यह भी कि हम दूसरों से तनाव पकड़ने से कैसे बच सकते हैं। तनाव कुछ हद तक हमारे आसपास की बीमारियों जैसा ही है। जब किसी को सर्दी जुकाम होता है, तो जैसे ही हमें पता चलता है, हम उससे थोड़ा दूरी बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वह फैल सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि तनाव भी संक्रामक हो सकता है। यह बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है। तो हम दूसरों से तनाव अपने अंदर लेने से कैसे बचें? कुछ व्यावहारिक तरीकों के लिए हमारे साथ बने रहें। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हॉवर्ड फ्रीडमैन ने पाया कि तनाव लोगों की बातों और व्यवहार के जरिए फैल सकता है। सच तो यह है कि सिर्फ किसी चिंतित व्यक्ति को देखकर भी आप असहज महसूस कर सकते हैं। जब लोग किसी दोस्त या परिवार के सदस्य में चिंता, एंजाइटी पहचानते हैं, तो उनके अपने नर्वस सिस्टम में भी जल्दी वैसी ही प्रतिक्रियाएं और लक्षण दिखने लगते हैं। लाइफस्टाइल और खुशी पर लिखने वाले लेखक शॉन एकर और मिशेल गिलन कहते हैं कि जिन लोगों के जीवन साथी तनाव में रहते हैं, उनमें से लगभग 40% लोगों को भी वही समस्या होने लगती है। एक और अध्ययन में शोधकर्ताओं ने सामान्य प्रतिभागियों के एक समूह को चिंता बढ़ाने वाली एंजाइटी प्रोवोकिंग फिल्म दिखाई। फिल्म खत्म होने के बाद उनसे कहा गया कि वे उन लोगों के पास जाकर समय बिताएं जिन्होंने वह फिल्म नहीं देखी थी। दिलचस्प बात यह रही कि उन सामान्य प्रतिभागियों में से लगभग 25% में बाद में तनाव के संकेत दिखाई देने लगे। कल्पना कीजिए, सुबह सुबह एक टैक्सी ड्राइवर का अपने सहकर्मी से झगड़ा हो जाता है, फिर वह किसी छोटी सी बात पर, जैसे छुट्टे पैसे देने पर, अपनी झुंझलाहट यात्री पर निकाल देता है, और वह यात्री आप हैं। अब आपने वह तनाव ले लिया और बाद में आप उसे अपने ऑफिस में सहकर्मियों तक पहुंचा देते हैं और वे आगे दूसरों तक। चिंता का यह अंतहीन चक्र समाज में फैल सकता है, लेकिन हम कहीं न कहीं इस श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। शोध के अनुसार बैंक के वे कर्मचारी भी जो कांच के पीछे ग्राहकों और सहकर्मियों से अलग होते हैं, फिर भी आंखों के संपर्क, आई कांटेक्ट या अन्य गैर मौखिक संकेतों, नॉनवर्बल कम्युनिकेशन से तनाव पकड़ सकते हैं। तनाव शरीर की स्वचालित लय, जैसे दिल की धड़कन और सांस लेने की गति में बदलाव लाता है। इसलिए बिना किसी बातचीत के भी केवल किसी तनावग्रस्त व्यक्ति को देखकर आपकी अपनी धड़कन और सांस की गति प्रभावित हो सकती है। अब कुछ सरल तरीकों पर चलते हैं जो आपको दूसरों का तनाव अपने अंदर लेने से बचाने में मदद कर सकते हैं। पहला, अगर आपके पास कोई कंपनी या स्टार्टअप है या आप किसी ऐसे स्थान पर काम करते हैं, तो वहां एक लो टेंशन जोन बनाइए। इसे एयरपोर्ट के स्मोकिंग रूम जैसे एक अलग स्पेस की तरह सोचिए। बड़ी कंपनियां जानती हैं कि तनाव सिर्फ संपर्क और देखने भर से भी फैल सकता है, इसलिए ऐसे स्पेस बनाकर वे कर्मचारियों को दूसरों की चिंता से संक्रमित होने से बचाती हैं। आपने शायद गूगल ऑफिस की तस्वीरों में ऐसे कमरे देखे होंगे, आराम के लिए बने क्षेत्र या एक्वेरियम जैसी चीजों के साथ शांत वातावरण वाले स्पेस। दूसरा,
सुरक्षा सिर्फ कंप्यूटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए नहीं होती। अपने माइंडसेट और जीवन को देखने के तरीके में बदलाव करके हम अपने शरीर की भी रक्षा कर सकते हैं। लगातार चिंता और तनाव से लड़ते रहना डिप्रेशन तक ले जा सकता है। इसलिए तनाव से लड़ने की बजाय उसके प्रति थोड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना और उसे जीवन का एक हिस्सा मानना बेहतर हो सकता है। जिन लोगों ने तनाव के बारे में अधिक सकारात्मक सोच विकसित की, उनमें दूसरों से भावनात्मक संक्रमण इमोशनल कॉन्टेजन लगभग 23% कम हुआ और नकारात्मक प्रभाव भी कम रहे। तीसरा, जैसे सर्दी होने पर हम जल्दी ठीक होने के लिए अलग अलग दवाएं लेते हैं, वैसे ही चिंता के मामले में आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसी तरह की भूमिका निभा सकता है। अगर आपको लगे कि आप दूसरों का तनाव अपने अंदर लेने लगे हैं, तो जो कर रहे हैं उसे रोकिए, खड़े हो जाइए और खुद को याद दिलाइए कि स्थिति आपके नियंत्रण में है और चीजें जल्द बेहतर होंगी। अगर आपके पास समय हो तो एक सरल मेडिटेशन या माइंडफुलनेस अभ्यास करें, यह बहुत मदद कर सकता है। आप आत्मविश्वास बढ़ाने वाले अभ्यास भी कर सकते हैं जो एंडोर्फिन बढ़ाते हैं और एक तरह से आपको तनाव के खिलाफ वैक्सीन जैसा असर देते हैं। हमारे अनुसार आज से इन तरीकों को आजमाएं ताकि दूसरों का तनाव हम पर कम असर करे और साथ ही चिंता की इस श्रृंखला को तोड़कर हम अपनी कम्युनिटी की भी मदद कर सकें। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद।